और ये पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल की गीदड़ भभकी है, जहां पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे और भारत पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। पाकिस्तानी जनरल ये कह रहे हैं भारत का वजूद मिटा देंगे। वोरा सर, इनका खुद का बयान ये साबित कर रहा है कि मानते हैं कि सिर्फ एक बार न्यूक्लियर हमले की धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि क्षमता है ही नहीं कि भारत का मुकाबला किया जा सके, और ये बात वहां के खुद पत्रकार उनके सामने जाहिर कर चुके हैं। दीपक वोरा सर, मैं आपके पास वापस आती हूं। अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, और यह सरहद पर पाकिस्तान को भारत का किस करारा जवाब, क्योंकि पाकिस्तानी सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर गोलीबारी, लीपा घाटी से पाकिस्तानी पोस्ट पर गोलीबारी, और पाकिस्तान ने तीसरी बार सीज फायर तोड़ा है। तो सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर गोलीबारी। भारतीय सेना ने किस पोस्ट से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, इंफॉर्मेशन रखती हूं आपके सामने। उसके बाद जितेंद्र मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल ये तारीख आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से चंबा उरी सेक्टर, बारामूला नौगाम सेक्टर और लीभा नीलम वाली, जहां पर भारत के प्रहार को लेकर खबर आई, सीमा पार से गोलीबारी का जवाब दिया, पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान की कई पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। बताएं जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए जहां पाकिस्तान ने थोड़ी सी हरकत की वही उसको मुंहतोड़ ऐसा जवाब दिया गया है कि उसके कई पोस्ट निस्ते नाबूद कर दी गई। पाकिस्तानी सेना को खुद अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। इस तरीके की शेलिंग या फिर के जवाब भारतीय फौज की तरफ से दिया गया, और लगातार ना सिर्फ थल सेना, जल सेना, बल्कि नभ सेना भी पूरे तरीके से हिंदुस्तान की तैयार है कि एक छोटा सा इशारा होते ही पूरे तरीके से पाकिस्तान को निस्ते नाबूद या फिर उसका नामो निशान मैप से मिटा दिया जाएगा। तो तैयारी भारत की पूरी है, बस एक इशारे का इंतजार है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से भारत की तैयारी है इसके बारे में तो फिलहाल हमने बड़ी खबर बताई है, लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर बता रही हूं, जहां पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और झेलम नदी का पानी छोड़ने से पीओके में बाढ़। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, झेलम नदी में जलस्तर के अचानक बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट जारी, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। तो पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक के बारे में दीपक वोरा सर अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे। फिलहाल इसी बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास आती हूं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सामने आई है झेलम का पानी छोड़ने से पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर। और आपको बता दें, मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में दहशत का माहौल है। जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। और पाकिस्तान का आरोप, झेलम में बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा गया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार। हनीफ अब्बासी का अब यह बयान, पानी रोका तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। 130 परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं है, हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर। दीपक सर, यही मैं आपसे सवाल कर रही थी, भारतीय क्षमता का मुकाबला तो कर नहीं सकते और जब आते हैं तो बयान में हर बार परमाणु हथियार का जिक्र जरूर करते हैं। मैम, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। न्यूयॉर्क में कभी कभी मैं मिलता था, एक इनका मंत्री होता था, विदेश मंत्री, कुरैशी कुछ उसका नाम था, आजकल वो जेल में बैठा हुआ है। तो हम लोग उसको न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे मजाक में। कभी कोई उससे पूछता था, साहब चाय पियोगे या कॉफी? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है, कल सुबह बताइए कितने बजे मीटिंग करें, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। उसका दिमाग खराब हो गया थी, वो ऑब्सेस्ड विद। अब मैम, ये हमको एक मैंने धमकी सुनी है इनके जनरल का, पानी आपने बंद कर दिया हमारा, हम ये कर देंगे। और चाचा जाके देख, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, क्या मैम वो उसको कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज, ट्रीटी ऑन ट्रीटीज। उसका ये मतलब है कि अगर कोई भी ट्रीटी बनी हो और हालात अगर बदल जाए, हम उसको रद्द कर सकते हैं। दुनिया में की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इट्स इंटरनेशनल लॉ। अगर हमने बंद कर दिया,
आप लोग क्या करोगे? हम न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे फेंकोगे? अपने सिर के ऊपर। और दूसरी चीज मैम जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर रहे हैं, दूसरा बेवकूफ कह रहे हैं बहुत ज्यादा पानी भेज रहे हैं। और मेकअप योर माइंड। इनका रेल मंत्री भी कहता है जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रेल तो चलाई नहीं जाती, इसे न्यूक्लियर की बात करते हैं। वो 100 शेर, 1.25 शेर, आधे किलो, 2.5 ग्राम वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से एक दूसरा बेवकूफ बात करता था। नो नो नो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देना अपने ही केस को ये कमजोर कर रहा है। अगर अभी आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो तो मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की परदादी है ना, 80 साल की होने वाली है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, संयम दोनों को चाहिए, रिस्ट्रेंट करें, और को मुंह से निकलता नहीं उन गधों के, बस यही चीज वो कहते हैं। अब वो भी जो वहां पे लोग हैं वो भी सोचने लगे, जो मेंबर्स हैं, कि ये तो बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहा है, इररिस्पॉन्सिबल। हमने कभी कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर? वी हैवंट सेड इट मैम, वी आर अ मैच्योर नेशन। ये बच्चे हैं, ये बेवकूफ है, हम चाणक्य की संतान है। अगर करना भी है तो हम मेगाफोन पे जाके ऑल इंडिया रेडियो पे या टीवी 9 भारतवर्ष पे अनाउंस नहीं करेंगे कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स तैयार है। ये बेवकूफ आदमी है, आई हैव नो आइडिया। अब एक इनका वो जो ईरान वाला था, आप ही लोगों ने कहा था कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये उसके पास दौड़े गए, अरे बचा लो हमको चाचा, ब्रदरली ब्रदरली सिस्टरली सिस्टरली इस्लामिक कंट्री, नहीं तो ऐसे कौन मध्यस्थता करता? डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी 4-5 साल फर्स्ट टर्म में बोला था कि आई एम हैप्पी टू मीडिएट। हमने कहा जब हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ देंगे, वो भी खामोश हो गया। मीडिएशन तब चलता है जब दोनों साइड मानती हैं, जब नहीं मानती है तो क्या मीडिएशन चलेगा? और ये न्यूक्लियर का मैम, दे आर ऑब्सेस्ड, जैसा हर चीज में अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर वेपन। यार अल्लाह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ये मुझे नहीं पता। दिस काइंड ऑफ थिंग दे हैव टू स्टॉप। और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही छवि बर्बाद कर रहे हैं। एवरी कंट्री सेज, अगर मैंने पाकिस्तान के 2 स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं किया है या कहीं विदेश में पढ़ रहे हैं, मैंने निकाल दिया, तो इनका मंत्री बोलेगा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो क्या करेगा यार? तेरे 2 विद्यार्थियों को मैंने बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियर वॉर की बात करता है। टोटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मेरा ख्याल है इस बेवकूफ को एक चिट्ठी लिख के भेज दीजिएगा कि ऐसी बातें नहीं करते, आप अपनी छवि को खराब कर। राइट सर। और एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, और पहलगाम हमले पर भारत को पूरा समर्थन अमेरिका करेगा। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का बड़ा ऐलान, मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ एफबीआई। और काश पटेल ने पीड़ितों के प्रति भी संवेदना जताई है। तो आतंक के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, पहलगाम हमले पर अमेरिका को भारत का साथ, ये एक और सबसे बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले पर एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का ये ऐलान, जहां भारत सरकार को एफबीआई के पूरे समर्थन की बात कही गई है, और भारत को अपना पूरा समर्थन अमेरिका जारी रखेगा। साथ ही पहलगाम हमला याद दिलाता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। ट्रंप भी भारत को समर्थन का पूरा ऐलान कर चुके हैं, और ये इसी ऐलान के साथ सुधाकर सर सीधा मैसेज पाकिस्तान को कि पहलगाम हमला ये याद दिलाता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, आतंकवाद के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का जो उनका जो स्टांस है ये बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने शुरू से ही एक उनका पॉलिटिकल मैंडेट कैंपेनिंग के टाइम से ही बोलते आ रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म के खिलाफ वो लड़ेंगे, और हिंदुस्तान को उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट एक एक्सटेंड किया है। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी जो देखिए ये जो तैमूर राणा है, टी राणा, जिसका एक्स्ट्राडिशन कोई सालों से पेंडिंग था, ये इतने जल्दी करीब 3 महीने के अंदर उन्होंने उसको क्लियर करा के, जितने सारे ऑपोजिशन थे उसको दूर करके हिंदुस्तान को एक्स्ट्राडेट करना एक संकेत है। ना केवल संकेत है, बट ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक पहलू है जिसको ये आगे की तरफ ले जा रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये जो पहलगाम जैसे इंसिडेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदुस्तान के लिए, ये अमेरिका के लिए यह है कि पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक आगे आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा, इसके लिए प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस को कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं, इतने सारे चुनौती के बावजूद यहाँ पे अमेरिका और भारत का एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम केंद्र बिंदु होगा। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो जियो स्पेशल डाटा है जिसमें बेका साइन हुआ है, एग्रीमेंट 2016 या 18 को साइन हुआ है, ये बेका इसके मुताबिक जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो स्पेसिफिक डिटेल्स है, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो डाटा देते हैं, इवन वो नाटो कंट्रीज को भी नहीं देते हैं। अभी ये देखने में
हमें यहीं पे देखना पड़ेगा कि कहां तक अमेरिका का कितना सपोर्ट मिलता है कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो 4 टेररिस्ट हैं, इनको कौन है कम्युनिकेशन डायरेक्शन दे रहा था, ये किसके कंट्रोल में, पाकिस्तान एमओ और आईएसआई में कौन कंट्रोल कर रहा था। जब तक एक एक जड़ तक नहीं पकड़ते हैं तब तक ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। और दत्ता सर, आगे सवाल इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आने वाले वक्त में, इसको लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले पहलगाम हमले पर भारत के समर्थन में ईरान और ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया, पहलगाम आतंकी हमले की तीखी निंदा भी की और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, ये बात पेजिशकियान की तरफ से कही गई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जिस तरीके से दुनिया है, दुनिया के बीच ये बड़ा संकेत जा चुका है कि निर्णायक कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। और दत्ता सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन रख रही हूं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दुनिया है, जहां देखिए किस तरीके से ईरान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, साथ ही इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, ये नाम उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां निर्णायक कार्रवाई किस तरीके से भारत करेगा, इस पर पूरी दुनिया की भी नजर। सर, दत्ता सर। देखिए, जिस तरह से पूरा विश्व का समर्थन हमारे साथ है और भारत ने जिस तरह से मतलब पेशेंस अख्तियार की है, वो बताती है कि विश्व समुदाय अब इस दहशतगर्दी से परेशान हो गया है। जिस तरह से आप देखिए, काश पटेल साहब का जो स्टेटमेंट था, अमेरिका ने खुद कहा है, बरतानिया ने खुद कहा है कि साहब हम आपके साथ हैं, और भी ईरान जैसा तो जिस मतलब उसने कहा है कि हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। तो ये बिल्कुल भारत के लिए एक बहुत ही मुफीद सिचुएशन है और भारत को इसको एनकैश करना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत कोई स्टर्न स्टेप्स नहीं लेगा तब तक पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। उसको यही लगेगा कि साहब मैं इस तरह की वारदातें करता रहूंगा और यहाँ केवल चिंता और चिंतन होता रहेगा। लेकिन अब भारत ने जिस तरह का स्टांस लिया है, जिस तरह की मैसेजिंग दी है, जिस तरह से मतलब 3 तरफ से हमने जो हमला बोला है वो बताता है। अब देखिए, कल भी जिस तरह से फायर असॉल्ट्स किए गए हैं, जिस तरह से सीमा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो भारत की जो सेना है उसने माकूल जवाब दिया है। और रही बात जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि साहब उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कारगर है। और आप ये देखिए, अगर भारत अपनी पे आ गया तो मुझे नहीं लगता कि साहब 10-15 दिन में इंडिया विल रन ओवर पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है का, और जो इक्विपमेंट उनका है वो बिल्कुल एजिंग है, उनके पास बिल्कुल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, ओवरऑल्स नहीं हुए उनके इक्विपमेंट के, हवाई जहाजों की बुरी हालत है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केवल मतलब धमकी देने से या गीदड़ भभकी देने से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से माफी मांगे और इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें सहयोग दे, और जितने भी इसके दहशतगर्द हैं उनको यहाँ से भारत भेजे, जिससे उनका मुकम्मल इलाज किया जा सके। बट द मैटर ऑफ फैक्ट है सर, रूल आउट करने के अलावा वो उसने कभी कुछ किया ही नहीं है।